आजम खान का गढ़ और ऐसी तस्वीर सामने आई कि सपा की जग हंसाई सी हो गई। साथ ही रामपुर से निकली ये चिंगारी कई और सीटों पर आग लगा रही है। यानी कि पहले जहां एक तरफ एक दिन पहले रामपुर में जिला इकाई की ओर से चुनावी मैदान में उतरने से ही इंकार कर बगावत का धुआं उठ गया था कि अगले ही दिन असीम रजा चुनावी मैदान में रामपुर से ही पर्चा उनकी तरफ से भरा गया। उधर दोपहर होते होते दिल्ली से दौड़ लगाकर मोहिबुल्ला नदवी पर्चा भर बैठे। इधर अगर तस्वीर की बात करें तो एक और तस्वीर सामने है जिसमें दौड़ लगाते हुए अब्दुल सलाम साहब भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये साहब अपने 5 समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के लिए दौड़ लगाते दिखे क्योंकि इनको भी पर्चा भरना था। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो सीट एक और पार्टी भी एक, लेकिन पर्चा भरने वाले 3। तो रामपुर में जिस तरीके की तस्वीर आज सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली, क्योंकि एक सीट और दावेदार 3। पार्टी की अगर बात की जाए तो आजम खान के गढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आई कि सपा की जग हंसाई होती ही नजर आ रही है। तो दौड़ लगाकर इस दौरान पर्चा भरने पहुंचे। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सीट एक और पार्टी भी है, लेकिन पर्चा भरने वाले 3 कैंडिडेट। और इसी खबर पर फहीम खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फहीम, अगर बात करें एक सीट और 3 कैंडिडेट, आखिरकार अगर रामपुर की बात की जाए तो इस दौरान आजम खान के गढ़ में किस तरीके से प्रत्याशियों को लेकर इस दौरान सेंध मारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खान खेमे में इस वक्त जो है वो अजीब सी हलचल है, क्योंकि आजम खान खेमे से भी 2 लोगों ने नामांकन कराए हैं। तो वही जो अपने आप को सपा का प्रत्याशी बता रहे हैं मौलाना हबीबुल्ला, उन्होंने जो है नामांकन कराए हैं। तो सबसे बड़ा जो क्लेश है वो रामपुर के अंदर ही शुरू है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सपा के बहुत करीबी लोग हैं, ये जो है भागते हुए नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बड़ी बात है। और ये जो जिस तरह से रामपुर के अंदर ये माहौल बना हुआ है, ये माहौल इस तरह का है कि जैसे कि जिसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो सस्पेंस बराबर के जिले में मुरादाबाद में था वो खत्म हो चुका है, लेकिन रामपुर के अंदर सस्पेंस बरकरार है। समाजवादी पार्टी के नेता, ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम है, जो कि नामांकन कराने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि मात्र 7 मिनट बचे थे नामांकन दाखिल करने में। उसके लिए दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। ये जिस तरह से इन्होंने दौड़ लगाई है, ये चर्चा का विषय बना है। इसके वीडियो भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, लोग मीम भी बना रहे हैं इनके। और ये इससे ये पता लगता है कि किस तरह की हड़बड़ाहट है रामपुर की सपा में, और किस तरह से लोग चाहते हैं कि बस हम भी पर्चा दाखिल करते हैं और हम भी दाखिल करते हैं। अभी तक ये लेकिन फहीम, इस दौरान सवाल ये भी उठता है कि सपा में जिस तरीके से नेतृत्व की बात की जाए, रामपुर हमेशा से ही आजम खान के नाम से जाना जाता है। आजम खान ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है वो ही रामपुर से चुनाव लड़ा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में एक बगावत का सुर नजर आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात तो स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि इस वक्त रामपुर में बगावत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 2 खेमों में नहीं बल्कि 3 खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा वो है जो इसकी दूर रह के इसमें दोनों को सोच रहा है कि ये दोनों ही जल के खाक हो जाएं तो मेरा नंबर आ जाए। इस तरह से जो दोनों खेमे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के और सपा मुखिया अखिलेश यादव के, ये दोनों खेमे जो है डटे हुए हैं। हालांकि इसमें जो नामांकन कराने के लिए आसिम राजा गए थे कलेक्ट्रेट के अंदर, तो जिले के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता उनके साथ थे और उन्होंने दावा भी किया था कि मैं ही समाजवादी का प्रत्याशी हूं। लेकिन जिस तरह से मौलाना मोहिदुल्लाह ने जिस तरह से पर्चा दाखिल किया, उनके साथ एक भी समाजवादी पार्टी का रामपुर का या आसपास का नेता नहीं था। उनके साथ जो थे वो लोग बिल्कुल नजर नहीं आए। जो पार्टी के लोग हुआ करते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता या और लोग जिस तरह से उनके साथ होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि जिस तरह से गुटबाजी को, देखिए न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए मौलाना नदवी ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि मैं यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ। उनका ये कहना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आजम खां भी मान जाएंगे और चुनाव मुझी को लड़ाएंगे। लेकिन दूसरे की तरफ आजम खां के खेमे के जो लोग हैं, आसिम राजा, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं आजम खां के कहने पर ही पर्चा भरने आया हूँ। तो जब आजम खां के कहने पे पर्चा भरा जाएगा तो उसको वापसी तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो आजम खां है और आजम खां टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आजम खां जो नाम है बहुत जिद्दी आदमी का नाम है। तो ऐसे में जो ये तस्वीर हो चली है रामपुर की, ये बड़ी दिलचस्प हो चली है। और यहाँ का जो घमासान है रामपुर का, ये 30 तारीख तक अभी देश की जनता देखेगी, हमारे दर्शक देखेंगे और ये लगातार चलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रामपुर से सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन दाखिल किया। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने मोहिबुल्लाह नदवी से खास बातचीत की। इस दौरान नदवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौलाना नदवी साहब ने आज रामपुर के अंदर नामांकन कराया। उसके बाद इस वक्त मेरे साथ न्यूज वन इंडिया पर मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी आए और वकील साहब आए, प्रदेश अध्यक्ष कमाल अख्तर साहब आए, नरेश उत्तम पटेल की बात कर रहे हैं। हाँ जी 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 पटेल जी आए। तो अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा सबूत क्या है, पार्टी, पूरी पार्टी हमारे साथ है जी ना, और सारे नौजवान हमारे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है जो लोग थोड़े बहुत नाराज हैं वो भी आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं, परिवार में होता है, सब चीजें चलती है। अच्छा, ये जो कई लोगों ने फिर से और भी पर्चे भरे हैं, इसको क्या किस नजरिए से देखेंगे? फिर पर्चे भरने की प्रतिक्रिया तो चलती रहती है। लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या, इसलिए भी भरते हैं कि उस अमल को जानना चाहते हैं ताकि उस अमल से वाकफियत हो, जानकारी हो, इसलिए भी भरते हैं। कोई जरूरी नहीं कि निगेटिविटी से भरते हो। अच्छा, किस तरह से चुनाव लड़ने आए हैं आप? देखिए, हम तो चुनाव उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह से मौलाना आजाद ने यहाँ से एक पैगाम इत्तेहाद वतन का दिया था। उसी पैगाम इत्तेहाद वतन को जिंदा करने के लिए, और यहाँ रामपुर की अजीम सरजमीन जिसको गालिब ने दारुस्सुरूर कहा था, जहाँ बड़े बड़े मुहक्किक इम्तियाज अर्शी खां साहब जैसे मुहक्किक, जहाँ रजा लाइब्रेरी, जहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अजीम यादगार, जहाँ अजीम लोग पैदा यहाँ हुए, तो उन सब की ये विरासत है। जहाँ का नाम रामपुर है, देखिए वसत कल्बी देखिए कि जहाँ मेजोरिटी रही हमेशा, लेकिन रामपुर का नाम कभी नहीं बदलने के लिए मुतालबा किया या कि मेजोरिटी ने यहाँ के। तो ये जो है ये इस बात का भी है कि यहाँ पर हमेशा एक ऐसा संगम है ये, जहाँ पर तहजीब, एक रामपुर की अपनी एक तहजीब है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। और उसी तहजीब का हमने मुशाहिदा अपने बचपन में यहाँ 86 और 85 में जब हम छोटे थे देखते थे किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ इज्जत का मामला करते हैं। अब वो माहौल दोबारा भी उसी तरह से आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से आप रामपुर की जमीन पे, क्योंकि आप यहीं के निवासी भी हैं, रहने वाले हैं, हमने देखा है, बल्कि रामपुर ने नहीं पूरी देश में दुनिया ने देखा है कि जब जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हमारा प्रत्याशी ये होगा, आजम खां इसके खिलाफ गए, जयप्रदा इसकी बानगी है। देखिए, मैं इन सब लोग, ये पार्टी के बड़े लोग गए हैं और हैं, इनके बारे में कुछ हम कहना नहीं चाहते अभी। कोई अच्छा, इसमें मैं चाहते, हम सबके लिए दुआ गो है। रमजान मुबारक में सबके लिए पैगाम दुआ है
आजम खान के खिलाफ भी चुनाव लड़ाया था प्रत्याशी जयप्रदा को और उनको जीत मिली थी। क्या ये पिछली इसकी रोजे में समझता हूँ जरूरत नहीं है सब चीजों की। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें तामीरी काम करना चाहिए और हमें उन उसूलों पर चलना चाहिए जो हमारे मजहब ने सिखाए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का जो पैगाम है, अगर वो सच्चे तरीके से उसको अपनी जिंदगी में उतार लें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रामपुर एक मिसाली शहर था, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से क्या रहने वाला है, मुकाबला या फिर जबरदस्त मुकाबला? देखिए, ऊपर वाला जो चाहेगा होगा इंशाल्लाह। वो भी यहीं के रहने वाले हैं और इसी शहर के रहने वाले हैं। वो भी जब हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी मोहब्बत की, मैं समझता हूँ, तो वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारी दिशा जो है वो मौलाना वाली होनी चाहिए थी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 24 चुनाव के पहले ही चरण